गुड मॉर्निंग क्लास। 12th क्लास सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र, पाठ का नाम सांस्कृतिक विविधता की चुनौती। बेटा सबसे पहले इसमें हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पढ़ी, अनेकता में एकता, भारत संस्कृति की विशेषता पढ़ी। इसके बाद इसमें अब नंबर आता है कि सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता से जो तात्पर्य है वो होता है एक भारत। पहली बात तो ये सुनिए कि सबसे बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो है भारत की जो एकता है इसमें सबसे बड़ी बात है, और इस सांप्रदायिकता के कारण ही जो है बेटा भारत में कितने ही खरबों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि आपस में जाति धर्म के आधार पर लोग लड़ते हैं और क्या करते हैं कि दुनिया भर के नुकसान, तोड़ फोड़, आगजनी, ये आम बात है। इससे जो है काफ़ी जन धन दोनों की हानि होती है। इसलिए जो है ये एक ऐसी समस्या है, जब तक सभी एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक ये भारत से दूर नहीं होगी। तो सांप्रदायिकता होती क्या है? सांप्रदायिकता जो है एक प्रकार की कट्टरता होती है, जो अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रति एक प्रकार का ऐसा अंधविश्वास है, एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म संप्रदाय के हितों की रक्षा के लिए अन्य धार्मिक संप्रदायों पर कुठाराघात करने से नहीं चूकता। यानी कि एक ऐसी कट्टरता होती है जिसमें सिर्फ व्यक्ति अपने ही धर्मों के हितों के बारे में सोच करके दूसरे धर्म के हितों की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उनका अनदेखा कर देते हैं, उनके कोई मतलब जो है उससे नहीं है, चाहे उनका कितना भी जो है नुकसान क्यों ना हो, ठीक है। मतलब दूसरे के धर्म से जो है एक प्रकार की एक नफरत की भावना है ये सांप्रदायिकता, ठीक है। तो बेटा सांप्रदायिकता वैसे मुख्यतः धर्म पर ही आधारित होती है, लेकिन कभी कभी जब ये जाति पे आधारित हो जाती है तो इसे जातिवाद कहते हैं, क्षेत्र पर आधारित हो जाती है तो इसे क्षेत्रवाद कहते हैं, भाषा पे आधारित हो जाती है तो इसे भाषावाद कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है अलगाववाद का जो है, यानी कि अलगाव का विकास करती है, एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए। जो अलगाव मीन्स एक दूसरे से दूर होना, कोई लगाव नहीं, ठीक है। तो सांप्रदायिकता जो है एक प्रकार की धार्मिक कट्टरता है, जो व्यक्ति के मन को जो है इतना धर्मांध हो जाता है कि वो दूसरे धर्मों को जो है तुच्छ समझता है अपने धर्म के सामने, ठीक। अब है बेटा भारत में सांप्रदायिकता के कारण। तो भारत में जो बेटा सांप्रदायिकता यानी कि हिंदू मुस्लिम आपसी अविश्वास के जो बीज अंग्रेज़ों के द्वारा बोए गए थे, उसका ताज़ा परिणाम 1947 में देखने को मिला। जब भारत का विभाजन हुआ तो उसी समय जो है हिंदू मुस्लिम धार्मिक दंगे हुए, धर्म के नाम पे जो है हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, ठीक है। तो शुरुआत जो है वहीं से हो गई। तो इस तरह क्योंकि कई चीज़ें हैं। फिर है भारत में जो है कहने का मतलब आज ये समस्या जो है कम होने की बजाय बढ़ रही है किसी न किसी रूप में। भले ही आज ऐसे दंगे कम देखने को मिलते हैं, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कानून व्यवस्था है तो, लेकिन ये चीज़ें अभी भी लोगों के मन से हटी नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जो असर कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर आती है बात इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण है धार्मिक कट्टरता। जब व्यक्ति अब कट्टर हो जाता है, वो धार्मिक बहुत ही कट्टर रूप से अपने धर्म का पालन करता है, तो समझ जाएगी कि वो दूसरे के धर्म को कुछ महत्व नहीं देता, उसको जो है सिर्फ अपना ही धर्म और उसकी मान्यताएं नज़र आती हैं, और दूसरे के धर्म की अगर कोई अच्छी बात होगी तो उसको भी वो पसंद नहीं करता। कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति जो है अपने धर्म के अंदर इतना अंधविश्वास पैदा कर देता है, कहने का मतलब कि जो धार्मिक कट्टरतावाद है व्यक्ति के अंदर जो है इतना कट्टरतावाद अंधविश्वास पैदा कर लेता है कि वो दूसरे धर्म के प्रति जो है उसके मन में नफरत की भावना विकसित हो जाती है। दूसरा कारण है अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता की भावना। रखिए कोई बात नहीं, आप हम जिस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, हम चलो उसके प्रति हमारा होता है एक कि हम मानते हैं कि भाई हम जिसको मानने वाले हैं वही श्रेष्ठ है, लेकिन ये नहीं है कि दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि भाई हम चाहे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मेरा अपना जो मज़हब है वो श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का मज़हब भी श्रेष्ठ है, उसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना मैं अपने मज़हब को या अपने धर्म को महत्व देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कट्टरता कब है कि मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानूंगा, दूसरे धर्म को कम श्रेष्ठ मानूंगा, तो ये अच्छी बात
नहीं होगी। तो इससे भी जो है सांप्रदायिकता का विकास होता है। अगर जब व्यक्ति जो है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानेगा, दूसरे के धर्मों को मानेगा नहीं, तो क्या होगा, वो अन्य संप्रदायों की उपेक्षा करने लगेगा। तो कहने का मतलब है इससे भी क्या है, सांप्रदायिकता का विकास होगा। बिल्कुल बात है। फिर है बेटा दोषपूर्ण नेतृत्व। दोषपूर्ण नेतृत्व क्या है, आजकल के राजनीतिक दल भी जो है सांप्रदायिकता फैलाने से जो है पीछे नहीं हटते। वो सांप्रदायिकता फैलाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको अपना वोट बैंक चाहिए। इस सांप्रदायिकता को रोकने में धार्मिक नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु इसके लिए वे जो है उनका दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। सांप्रदायिकता को कौन रोक सकता है? जो हमारे, अब भाई राजनेताओं का काम क्या है, उनको तो किसी न किसी तरीके से जो है चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना उनका पहला लक्ष्य है। राजनीतिक दलों का जो है लक्ष्य है, उद्देश्य उनका यही होता है कि किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करना होता है, चुनाव जीतना है। तो इसके लिए चाहे वो उनकी दोषपूर्ण नेतृत्व है, वो सांप्रदायिकता फैला देते हैं, ठीक। तो ये गलत दोषपूर्ण नेतृत्व भी जो है इसको बढ़ावा देता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के धर्म के नाम पे आपस में सबको भिड़ा देते हैं, ठीक। फिर दलीय स्वार्थ। दलीय स्वार्थ क्या है? व्यक्ति जो है अपने वोट बैंक को देखता है। आजकल क्या है, जिस धर्म या जिस जाति के सदस्यों की संख्या जिस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, उसी क्षेत्र के उसी जाति धर्म के प्रत्याशी को जो है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है। माना किसी इलाके में मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है, हिंदू ज़्यादा है हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। बहुत कम देखने को मिलता है कि हिंदू इलाके में मुस्लिम को टिकट मिल गया, मुस्लिम इलाके में हिंदू को टिकट, मतलब बहुत कम। तो कहने का मतलब ये भी एक प्रकार का राजनीतिक दोषपूर्ण राजनीति है। राजनीतिक स्वार्थ भी बहुत बड़ी इसमें भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो जो है राजनीतिक दल जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो है इसे इस्तेमाल करते ही करते हैं, ठीक। अब है बेटा सांप्रदायिकता के दोष। दोष क्या है? सबसे पहले जो है ये हमारे देश की एकता के लिए बाधा है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब व्यक्ति हमारे देश में सभी धर्मों के व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हम कभी एक भी नहीं हो सकते। जब तक ये सांप्रदायिकता की भावना हमारे मन में रहेगी तब तक जो है हम हमारा देश हम जो है राष्ट्रीय एकता की बात सोच भी नहीं सकते। इसके लिए जो है धर्मगुरुओं की जो है भूमिका बढ़ जाती है। उनका ये है कि अगर वो अपने धर्म के व्यक्तियों को जो है संदेश दें, कहें कि ये चीज़ें गलत हैं, जो आप सांप्रदायिकता की भावना के खिलाफ बोलें, तो ये कुछ हद तक जो है इसमें कंट्रोल किया जा सकता है, इसको जो है कुछ हद तक जो है इसको कम किया जा सकता है। लेकिन धर्मगुरु क्या है बेटा, आजकल धर्मगुरुओं में भी कंपटीशन। एक ने बोल दिया कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, दूसरा तब तक टांग खींचेगा नहीं जी इनको तो धर्मगुरु बनने का हक ही नहीं, उनमें भी कंपटीशन। तो कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रीय एकता में बाधा है। फिर धर्मगुरु की भूमिका फिर भी रहेगी, मतलब चाहे जैसा भी है वो इसको जो है थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। अगर हम आपस में एक ही नहीं रहेंगे, हमेशा जो है हमारे यहाँ धार्मिक एकता नहीं रहेगी या आपस में एकता नहीं रहेगी तो हमारा देश हमेशा समस्याओं से रहेगा। क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये हमेशा जो है इससे क्या होगा, इसको बढ़ावा मिलता है सांप्रदायिकता के कारण। और अगर कोई विदेशी व्यक्ति किसी की सहायता करने लगता है फिर क्या होता है, उसकी घुसपैठ बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि इससे जो है हमारी राष्ट्रीय एकता को भी खतरा होता है। अगर हमारा आप एक ही नहीं है, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर अगर विदेश से मदद मिलनी शुरू हो गई तो समझ जाओ कि वो देश इंटरफेयर करने वाला है। इससे हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरा होता है। फिर राष्ट्रीय विघटन, देश का विघटन भी हो सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं, भारत पाकिस्तान का विघटन हो चुका है धर्म के नाम पे। तो कहने का मतलब है इससे जो है अब सांप्रदायिकता के कारण कई समस्याएं होती, जैसे समाज में दंगे, आपसी झगड़े, लूट, जघन्य अपराध, कई सारे समस्याओं का जन्म इससे समाज में होता है। फिर राजनीतिक विघटन, इसमें जो है राजनीतिक विघटन भी होता है, क्योंकि सांप्रदायिकता के आधार पर वोट डाले जाए तो इस पक्का है कि राजनीतिक विघटन होगा। पहले ही बोल चुका हूँ कि जहाँ पे जिस धर्म और जाति के लोग ज़्यादा होते हैं वहीं उसी का प्रत्याशी नियुक्त किया जाता है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, सांप्रदायिकता को दूर करने के क्या उपाय? ये तो चलो कारण थे, क्या नुकसान थे उसके। राष्ट्रीय एकता खत्म होती है, देश में सुरक्षा को खतरा होता है, विघटन देश का हो सकता है, कई भाग में बढ़ सकता है देश। ये जो भावना बहुत ख़राब चीज़ होती है। फिर राजनीतिक विघटन होता है, सामाजिक विघटन, समाज में जो है लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, लूट मारी, डकैती, कई सारे अपराधों का बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फिर इसको कैसे दूर किया जाएगा? इसमें जो है
हमेशा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। प्रत्येक सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को जो क्या करना चाहिए, एक साथ रहने के लिए जो है प्रेरित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई हिंदू अलग ही रह रहे हैं, मुस्लिम अलग रह रहे हैं। जब हम सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे तब जाके जो है हमारे मन की कट्टरता एक दूसरे के प्रति कम होगी, क्योंकि हम एक दूसरे को व्यवहार में आजमाएंगे। कहे पे नहीं होता कि हिंदू खराब होते हैं, मुस्लिम खराब होते हैं, सिख खराब होते हैं, ईसाई खराब होते हैं, या हिंदू ही ठीक होते हैं, या मुस्लिम ही ठीक होते हैं, या सिख ईसाई ही ठीक होते हैं। कहे पे नहीं। जब हम एक दूसरे को देखेंगे, परखेंगे, तब हमारे मन के जो मनमुटाव है धीरे धीरे कम होंगे। तो सबको जो है एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है। शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, यानी कि जो आध्यात्म में वही बात हुई थी कि एक आध्यात्म है, सभी को पता है कि भाई हम एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। तो इस तरह की बात अगर सभी सोचेंगे तो धार्मिक कट्टरता कम हो जाएगी। शिक्षा को भी जो है इस तरह से बनाया जाए कि ताकि व्यक्ति सभी, जैसे आज है ही सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ पढ़ते हैं, एकीकरण होना चाहिए, तभी तो सब एक साथ हैं। आज सभी जाति धर्म सब बच्चे विद्यालय में एक साथ पढ़ रहे हैं, तो चलो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होता है कि सभी जितने भी त्यौहार हैं, चाहे ईद है, दिवाली है, कोई भी हो, सबको जो है राष्ट्रीय स्तर पे मनाएं, सब लोगों को उसमें जो है भाग लेने का मौका मिले। इससे भी क्या है कि जब हम एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में भाग लेंगे, उनको अपनाएंगे, तब क्या होगा, हमारे यहाँ देश राष्ट्रीय एकता की विकास होगा उसका। ठीक है बेटा। फिर है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। धर्मनिरपेक्ष मीन्स सभी धर्मों को जो है एक समान माना जाना चाहिए, ऐसी भावना का विकास सभी व्यक्तियों के अंदर किया जाए, तो इससे जो है धर्म सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता मीन्स किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना। ठीक। फिर सांप्रदायिक के आधार पर जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं उन पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है ये सांप्रदायिकता थी, इसके क्या कारण हैं, ये दोष क्या हैं और इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, आज के टॉपिक में ये था। ठीक।